वितंडा निरूपणम। वितंडा 12वां पदार्थ है 16 में से। सएव स्वपक्ष स्थापन हीनो वितंडा, वही जल्प कथा जब अपने पक्ष की स्थापना से रहित होकर चलती रहती है, केवल दूसरे को खंडन करने से मतलब है, अपना पक्ष की स्थापना भी नहीं करना है। जल्प में क्या था? शास्त्रार्थ जीतने के लिए ही होता है, लेकिन जीतने के वहां उद्देश्य के साथ साथ होता है मैं अपनी पक्ष की स्थापना करूं, अगले का मात्र खंडन करूं। लेकिन अब यह नहीं है, अगले का खंडन करना ही मुख्य उद्देश्य हो गया। अपना पक्ष कुछ है ही नहीं, न स्थापना करना अपना कोई पक्ष को, केवल अगले का खंडन करो तो मुंह बंद कर दो, काट करते जाओ उसका। जैसे वितंडावादी है, ज्यादातर वितंडावादी है, सब वितंडावादी लोग, उनके अपनी कोई प्रस्तापना करना है नहीं, अगले का सबका खंडन करने लगे रहे। स्वपक्ष स्थापना ही नो वितंडा साच परपक्ष दूषण मात्र पर्यवसा, इसलिए यह जो है केवल परपक्ष दूषण में ही इसका पूरा समाप्ति हो जाती है। नास्य वैतंडिक स्थाप्य पक्ष अस्ति, इस वैतंडिक जो पुरुष है उसके अंदर अपना स्थाप्य कोई पक्ष होता ही नहीं है। कथा तो नाना वक्तृक पूर्वोत्तर पक्ष प्रतिपादक वाक्य संदर्भ, कथा का लक्षण करते। कथा किसको होते हैं? बहुत से वक्ताओं के द्वारा बोले जाने वाले पूर्व पक्ष तथा उत्तर पक्ष के प्रतिपादक वाक्य समूह को कथा कहते हैं। इसे अमुक का मत जितने भी शास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं सब जल्प कथा ही है, क्योंकि जल्प कथा ज्यादा इसलिए कि इनके अपने अपने पक्ष स्थापना कर्म तो लगे हैं ना, अगले का खंडन करते हैं। उन्होंने ये कहा, इन्होंने कहा, उन्होंने वो कहा, सब बहुत बहुत सबको लाया, सबके खंडन करते अपने पक्ष स्थापना। इसे अधिकतर ग्रंथ आपको जो मिलेगा जल्प पक्ष वाला ही ज्यादातर ग्रंथ है। वाद पर ग्रंथ भी होते हैं, जितने प्रकरण ग्रंथ आचार्य शंकर के बनाए हुआ है सब लगभग वाद पर ग्रंथ, गुरु शिष्य संवाद रूप उन्होंने दिखा दिया है। और वितंडा का ग्रंथ जो सुप्रसिद्ध महान ग्रंथ है खंडन खंड खाद्य, खंडन खंड खाद्य जो है ये वितंडा पर महान ग्रंथों में से माना जाता है, जिसके जवाब आज तक कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ, उसको काटने के लिए। हाँ, श्री हर्ष वाली बहुत ही भयंकर ग्रंथ है। श्री हर्ष उन्होंने लिखा, यह तत्व निर्णय की अपेक्षा रहता ही नहीं, तत्व निर्णय ये करना ही नहीं चाहते। यही तो अर्थ बताया, ये तो लक्षण दिया मूल में, और क्या लिखा मूल में? तो लक्षण दिया कथा का जो नाना वक्तृक पूर्वोत्तर पक्ष प्रतिपादक वाक्य संदर्भ, ये लक्षण है कथा का। भागवत कथा नहीं है यहाँ पर, आपको पूछने का वही मतलब है, उन कथाओं को कोई मतलब नहीं है। नाना वक्तृक, वहां पर भी क्या है, भागवत आदि में नाना वक्त पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के रूप में एक तरह से उपस्थापित किया गया वस्तुओं को भी वहां प्रश्न और वचन के रूप में, लेकिन वहां शास्त्रार्थ की पद्धति से नहीं होता है, वहां तो कथाओं के रूप में होता है। इतना अंतर है, कहानी के रूप में लिया जाता है वहां भी नाना वक्ता, अमुक ऋषि ने कहा, अमुक ऋषि ने कहा, और 9 योगीश्वरों के संवाद वगैरह देखिएगा, 9 वक्ता है वहां पे, या नहीं? तो इस तरह से कई जगह आप संवाद रूपी वहां देखते हैं, उसे व्यक्त कर लेंगे। जल्प कथा रूपा संवाद ही ज्यादा होता है वहां पर, और वाद रूपी होगा, वाद अथवा जल्प। नाना वक्ता है, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष रूप में प्रतिपादन किया, ऐसे जो वाक्य समूह है उसको कथा, इनके अपने मत के अनुसार कथा का लक्षण है। और हम लोग करते दूसरा, कथा माने क्या? कम ब्रह्म के ब्रह्मणी स्थितिर्यया सा कथा। कम माने ब्रह्म, श्रुति में ना कम ब्रह्म खम ब्रह्म, उपनिषद में आया है कम ब्रह्म, फिर सप्तमी लो के माने ब्रह्मणी, स्थितिर था ना, स्था धातु, स्थितिर्यया सा कथा। क स्था है,
कस्था बनना चाहिए, सकार का लोप हो जाता है, कथा बनता है शब्द। उन्हें ब्रह्म में स्थिति प्राप्ति हो, ब्रह्म में स्थिति प्राप्ति हो, उसके लिए जो बोला जाए, सुना जाए, उसका नाम कथा है। जितने उपनिषद है सब इसलिए कथा हो, भागवत वर इसलिए कथा शब्द से कहा जाता है। उन सभी में इसलिए कि ब्रह्म की चिंतन है, ब्रह्म में स्थिति लाने के लिए वो सब कहानियों के माध्यम से वर्णन किया जा रहा है, विवेक वैराग्य पूर्वक ले जाया जा रहा है। आयुर्वेद शास्त्र में भी आचार्य चरक ने अपनी चरक संहिता में इसी को क्या कहा, दूसरे शब्दों में कहा संभाषा, कथा को कहा संभाषा, सम्यक भाषण करना, संभाषा। वो भी दो प्रकार का उन्होंने वहां लिया, संधाय संभाषा और विग्रह संभाषा। संधाय संभाषा जो है में दोनों लेना, वाद और जल्प को, अनुसंधान पूर्वक संभाषण हो रहा है, विचार करते उसको संधाय संभाषण करते हैं। और विग्रह संभाषण या तोड़ फोड़ करो, को अगले को काटो काटो काटो, वितंडा, उसको विग्रह संभाषण कहा है। इसे उन्होंने भी संग्रह किया। लेकिन जैन और बौद्धों में एक ही मानते, कथा वाद कथा ही होती है, जल्प और वितंडा को बिल्कुल मानते नहीं, कहते गलत है। जल्प यदि दूसरे को हराने के लिए भी उल्ट पटांग बोलते रहोगे, उत्तर करते रहो, अगले की बुद्धि फेल होने तक तुम लड़ते ही रहो, ये कोई बात बनी? ये तो बहुत अनैतिक है, अमानवीय है। इसे जैन और ऐसा बौद्ध अहिंसावादी प्रधान है ना, वो कहते कि उचित नहीं है। उसे भी छल्प करोगे आप, असद उत्तर देना, उसको जाति बोलते हैं यहाँ निग्रस्थान में, जाति, असद उत्तर देकर बेवकूफ बना दिया अगले को। ये जो चीजें हैं बिल्कुल उचित नहीं। इसे वो कहते हैं जल्प और वितंडा को कथा कोटि में रखना नहीं चाहिए, वाद ही एकमात्र कथा है। और उस वाद कथा में भी गुरु शिष्य को समझाता है, गुरु शिष्य को बातों को काटता है, कई बार उसका समझाता है, कई बार उसका खंडन भी कर देता है गलत है तो उसमें भी गुरु को भी छल या असद उत्तर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैन और बौद्धों का कहना। लेकिन न्याय का कहना है कि नहीं, वाद जल्प और वितंडा तीनों ही होना ही चाहिए कथाएं, उसका प्रयोजन है, बिना प्रयोजन का हम नहीं बोल रहे। वितंडा का भी बहुत बड़ा प्रयोजन है। यदि वितंडा के द्वारा किसी के पक्षों को आपने खंडन कर दिया और अपने कोई पक्ष की स्थापना न करने पर भी सब पक्ष जिनका खंडन किया आपने, उतने पर जब खंडन हो गया, उसे अवशिष्ट जो परिशिष्ट पक्ष होगा वही वास्तविक पक्ष हो जाएगा अपने आप संसार में। आपने स्थापना भले ही नहीं किया, लेकिन स्वतः सिद्ध हो जाएगा। यही श्रेयस ने किया वितंडा में। न्याय मीमांसा सांख्य योग जैन बौद्ध जितने भी दर्शन सबको खंडन कर, उनकी जो आधुनिक व्याख्याएं हैं लोग, नवी लोग, उनको भी खंडन कर दिया। बचा क्या? अद्वैत बच गया। कि उसे खंडन तो नहीं है, वह शास्त्रार्थ है तो सिद्धि के लिए तो होती नहीं। सिद्धि करने आप अपना पक्ष के कुछ श्रुति वगैरह देना पड़ता ना। अपना वो सिद्ध भी नहीं किया उन्होंने, अद्वैत सिद्ध नहीं करने की कोशिश नहीं किया उन्होंने। सबका खंडन करने से परिशेष बचा जो वही सत्य है, वही अद्वैत है। इस तरह से उसको कोई खंडन नहीं कर सकेगा फिर कि अन्य सब के खंडन के तर्क आपको मिल गया, तर्क जाल मिल गया, उसके खंडन का तर्क जाल कहाँ है? हो ही गया, सिद्ध हो जाता है। इसलिए अधिकतर लोग अपनी वितंडा कथा लेते हैं, अपनी पक्ष स्थापना करने की जरूरत है ही नहीं। और जो बोल रहे हैं हम सब, इन सब का खंडन कर दो, जो परिशेष बच गया वो हमारा है ही। लेकिन परिशेष क्या बच रहा है? अद्वैत बच रहा है, तेरा बच ही नहीं रहा आर्य समाज जी का। ये वितंडा आधार पर लेके चलते हैं और श्री हर्ष की वितंडा के तर्कों को इस्तेमाल करते हैं, तो बचता अंत में अद्वैत ही। उनका त्रैतवाद कहां बचेगा? बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, कहां से होगा? इसलिए फेल हो जाते हैं। एक दो बार हमारे साथ में टकराए कुछ आर्य समाज इस तरह के एक दो, तो हम यही बोलते थे, सब शुरू कर देता था, बोलता था तुम पढ़े हो वेदांत, वही जान के शुरू करते थे, पता है ये आर्य समाज जी है, वेदांत पढ़े हो? वो कहेगा नहीं, यही बोलेगा। आप कभी किसी आर्य समाज नहीं सुन सकते कि शंकर वेदांत पढ़े हो, कभी नहीं बोलेंगे वो। मैं शंकर वेदांत पढ़े रहते हैं, कभी नहीं बोलेंगे।
मैंने सबसे पहले झूठ से बुलवाओ पहले। ये पाप करेगा जितना उतना जल्दी हार जाएगा, इसी से पाप करने को मजबूर करना है पहले। या सच कहो, हमसे पहले पूछे वेदांत पढ़ा? नहीं। चलो अन्य वेदांत नहीं पढ़ा, शांकर वेदांत पढ़ा? कहते नहीं। चलो कोई बात नहीं। न्याय दर्शन पढ़ा? नहीं। मीमांसा पढ़ा? नहीं। कितने पाप करेगा मूर्ख। फिर क्या पढ़ा? नहीं कुछ नहीं पढ़ेगा। ऐसी जिज्ञासा से आपसे पूछना चाहता, ये शुरू करते यार समझ दिखता, और सीधा वेदांत के काट करना शुरू कर देंगे। फिर सीधा क्या, ठीक है चलो आपकी क्या जिज्ञासा है? वो कहेगा ये जगत मिथ्या है, ब्रह्म में पहले जगत कल्पना कैसी हुई? देखो प्रश्न कहां उठाया, वेदांत नहीं ला रहा। तो ये वेदांत पढ़ाई नहीं तो कैसे मालूम है जगत मिथ्या है? ऐसे धूर्त बना इन लोगों के अंदर है। बड़ा मीठे बने गुरु जी करके बातें करेंगे। हम ऐसे लोग अच्छे से लपेट लेते हैं, हम भी छोड़ते नहीं, इसे करके करते तुम जितना पाप करते जाओ, फिर अंत में अपने आप जवाब तेरे मुंह से निकाल देंगे। तो हम भी क्रॉस क्वेश्चन करते, इसीलिए जवाब नहीं देता। जब वो कहता है भाई जगन मिथ्या, तो पहली बार ब्रह्म में जगत की कल्पना कैसे हुई? जैसे प्रश्न पूछो, मैं इसका आपने ये स्वीकार कर लेना ब्रह्म है, आपने स्वीकार कर लेना ब्रह्म है। उसमें कौन कल्पना की कैसी कल्पना हुई तुम पूछ रहे हो, इसका मतलब आपने अधिष्ठान को स्वीकार कर लिया कि नहीं? बोलो। नहीं बोलेगा वो, क्यों वितंडा में जाना है ना उसको, तो उसे वितंडा में जाना है, उसे उसको ना बोलना है। ना बोल रहे फिर ब्रह्म जी ही नहीं है तेरे मत में, तुम जब पूछ रहे तुम पूछ रहे हो क्या बोलता है? ये प्रश्न कहां से आ गया कि ब्रह्म में कैसी कल्पना हुई? ओके, आपके अनुसार मैं पूछ रहा हूं, आपने निर्णय कैसे ले लिया कि मैं वेदांती हूं? ये बताओ पहले। फिर इस तरह से उसको प्रश्न में हम लपेटते जाते हैं। इस तरह से ये सब उटपटांग लोगों के लिए वितंडा का दुरुपयोग लोग करते हैं। तब उन्होंने कहा कि भाई क्यों आप मान रहे हैं? न्यायिकों ने सूत्र बनाया, न्याय सूत्र नीचे दिया देखिए। तत्व अध्यवसाय संरक्षणार्थम जल्प वितंडे बीज प्ररोह संरक्षणार्थम कंटक शाखा आवरणवत। न्याय सूत्र है 5/4/2/50। अगले पृष्ठांत में, अगले पृष्ठांत में नीचे तत्व अध्यवसाय संरक्षणार्थम जल्प वितंडे। जो तत्व का अध्यवसाय हुआ, निश्चय हुआ है, उसकी रक्षा कैसे हो, उसके लिए जल्प और वितंडा की अति आवश्यक है। हाँ, तो साधारण बुद्धि से नहीं हो सकता। पहले तत्व की निश्चय हो जाए, उसके उस तत्व निश्चय की रक्षा करने के लिए जो अन्य मतों का प्रहार है उसका खंडन कर जल्पवाद जरूरी है। फिर भी कुतर्क कोई करना लग जाए, वह वितंडा की जरूरत है। इसे जो निश्चित तत्व है उसकी रक्षा करने के लिए जल्प और वितंडा। उसी प्रकार जैसे कहते हैं बीज का प्ररोह हो गया, जब बीज का प्ररोह हो गया तो क्या करेंगे आप? कांटे बिछाएंगे चारों तरफ से, उसकी रक्षा करें। जैसे कांटीले चीजों को बचा करके चारों तरफ आप उस अंकुर की रक्षा करते हैं, ठीक उस तत्व की रक्षा करने के लिए कांटे के जैसे ही ये जल्प और वितंडा। किसी सुंदर दृष्टांत से बता दिया। वो तो आगे हो जाएगा। इसलिए वितंडा भी अति आवश्यक तत्वों में से है। अब वितंडा आदि में प्रयोग किए जाने वाले हेत्वाभाषों का वर्णन करना जरूरी है। 13वां पदार्थ इनका हेत्वाभाष निरूपण है। पहले भी संक्षेप में आया था, अब विस्तार में लेंगे उसको। हेत्वाभाष निरूपणम, पहले काव्यता अनुमान प्रकरण में हेत्वाभाष हमारे अलग पदार्थ ही है, इसलिए इस जगह पर वर्णन नहीं करेंगे, आगे वर्णन करेंगे। उक्तानाम पक्ष धर्मत्वादि रूपाणाम मध्य येन केनापि रूपेण हीना अहेतवः हेत्वाभाषाः। कहते हमने पहले वर्णन अनुमान प्रकरण में निरूपण में स्पष्ट कर दिया था
कि जो है 5 रूप से उपपन्न होना चाहिए सद हेतु को। पक्ष सत्वम, सपक्ष सत्वम, पक्ष व्यावृतत्वम, अबाहित विषयत्वम और असत प्रत्यक्षत्वम, ये 5 रूप से उपपन्न होना जरूरी है। इनमें से एक रूप भी जिस हेतु का बिगड़ जाए तब वह हेतु हेत्वाभास कहा जाएगा। वही करे उक्ता नाम पक्ष धर्मत्वादि रूपाणाम मध्य, पक्ष सत्वादि जो 5 रूप बताया गया उनमें से ये न केना भी रूपेण ही ना, एक भी रूप से यदि हीन हो जाए उसको हेतु कहा जाएगा। तेपि कतिपय हेतु रूप योगात, लेकिन इन अहेतुओं में भी 5 के 5 नहीं है, ऐसी बात नहीं है। 5 रूपों से अनुपपन्न ऐसा नहीं है, वो उनमें कुछ तो है। 5 में से 3 है या 2 है या 4 है, कुछ रूप तो घट रहे हैं ना, वही करे। तेपि कतिपय माने कुछ हेतु का जो रूप 5 में से 4, 3, 2 उनका योगात, वह उनमें होने से हेतुवद आभासमाना इति हेत्वाभासः, हेतु के समान भाषित होते हैं, इसे उनको हेत्वाभास कहा जाएगा। और कितने हैं? तेज असिद्ध विरुद्ध अनेकांत प्रकरण सम कालात्युपदिष्ट भेदात 5, वे 5 असिद्ध हेतु पहले ले रहे, क्रम थोड़ा बदल रहे हैं। यहाँ असिद्ध विरुद्ध जानबूझ के 2 को पहले ले लिया क्योंकि इनको कुछ और विचार प्रकट करना है अन्यों की अपेक्षा से, बाकी 3 को आगे ले रहे हैं। अनेकांतिक प्रकरण समकालात्युपदिष्ट भेद से 5 माना जाता है। असिद्ध हेत्वाभास का सबसे पहला लक्षण उदयनाचार्य के दृष्टिकोण से रहेगा। असिद्ध क्यों कहते हैं? पहले सिद्ध किसे कहा जाए? सिद्ध कौन है? जो सिद्ध है उससे भिन्न का नाम असिद्ध हो जाएगा। जिसके पास सिद्धि है वो सिद्ध है। सिद्धि क्या है? फंस गए। सिद्धि का मतलब है पक्षवृत्तित्व। जो हम पर्वत में धुआं को देख रहे हैं, यदि अभी पर्वत में धुआं नहीं दिखे तो अनुमान आगे बढ़ेगा ही नहीं, खत्म कहानी। केवल पर्वत में कोई अनुमान करेगा क्या? धुआं का दिखना ही सिद्धि है। पर्वत में धुआं का दिखना ही सिद्धि है। तादृ सिद्धि से युक्त हेतु है धूम, से धूम को सिद्ध हेतु कहा जाएगा। अर्थात सिद्धि से रहित हेतु वो असिद्ध। वही समझा रहे, मूल में आ रहे थे सारी बातें। अत्र उदयनाचार्य ने लक्षण किया व्याप्त से हेतु पक्ष धर्मतया प्रतीति ही, व्याप्त हेतु का पक्ष धर्म के रूप में प्रतीति होने का नाम ही सिद्धि ही, तद अभावो असिद्धि, उसके अभाव का नाम असिद्धि है। यहाँ योग की सिद्धियां नहीं, अनिमा महिमा गरिमा लगिमा आदि कोई लफड़ा नहीं है। यहाँ सिद्धि का तात्पर्य है जो व्याप्ति आपने ग्रहण किया था रसोई घर में, तार से व्याप्ति से विशिष्ट जो हेतु है धुआं, उस धुएं का पक्ष में दिखने का नाम, पर्वत में दिखने का नाम ही सिद्धि है। इस प्रकार की सिद्धि जिन हेतु में ना होवे ऐसे हेतु का नाम असिद्धि हेतु है। इति असिद्धि लक्षणम उत्तम। यदि भी विरुद्ध हेतु में भी घट रहा है कि विरुद्ध हेतु किसको कहते हैं? साध्य व्याप्त हेतु विरुद्धा, साध्य भाव से व्याप्त हेतु है, तो बात वही बनी, इसका तो पक्ष में रहेगा नहीं। तो विरुद्ध और असिद्ध में अंतर क्या रह गया? ये प्रश्न तच्चा यदि विरुद्धादिशु अपि, विरुद्धादि सभी में भी ये बात घट सकती है, संभवती थी सांकर्यम प्रतीयते, फिर तो असिद्धत्व का अन्य के साथ सांकर्य दोष हो जाएगा। कहते न तथापि यथा न सांकर्यम तथा उच्यते, फिर भी जिस प्रकार सांकर्य दोष नहीं है उसी को हम आपको वो समझाएंगे। नियम क्या है बता रहे, देखो यो ही साधने पुरः परिस्फुरति समर्थश्च दुष्ट ज्ञप्तो सएव दुष्ट ज्ञप्ति कारको दूषण मिति यावत नान्य। कहते यो ही साधने, जो दोष, यो से दोष पड़ेगा, जो दोष हेतु के प्रति सबसे पहले सामने गया,
स्फुरित हुआ। यो ही साधने पूरा परिस्फुरति, केवल आगे प्रकाशित हुआ इतना ही नहीं, समर्थश्च, समर्थ भी है। दोष किस चीज में समर्थ है? दुष्ट ज्ञप्तो, दूषितत्व का ज्ञान कराने में समर्थ है। यह हेतु दोष युक्त है। इस बात को ज्ञान कराने में जो समर्थ है वह दोष। सएव दुष्ट ज्ञप्ति कारको, वह दोष जो इस प्रकार से दुष्ट ज्ञान को कराने वाला है उसी को दूषण, उसको प्रथम दूषण माना जाएगा। वहां दो तीन आने का सवाल ही नहीं, जो पहले करा दे वही उस हेतु में दोष माना जाएगा। भले वो लक्षण अन्य में भी घट रहा हो, अन्य भी वहां पर लागू हो सकते हो, लेकिन जो पहले आकर के दोष को स्थापित कर दिया है हेतु में और दोष दूषित तत्व ज्ञान को प्रकट कर दिया, वह दोष कोई मुख्य दोष माना जाएगा। अन्य भी यद्यपि एक ही हेतु में, आपको न्याय सिद्धांत मुक्तावली में पढ़ेंगे ना, और टीका में दिखाएंगे ऐसी ऐसी चीज जहाँ एक हेतु में सब पांचों दोष आ रहा है, व्यभिचार भी है, वो सब प्रत्यक्ष बना देंगे, उसके लिए सारी चीज दिखा देंगे, ऐसा भी हेतु है। लेकिन पांचों वहां पर घट रहे हैं, उसके बाद किसको मानोगे? जो अत्यंत कम समय में सरलता पूर्वक शीघ्रता पूर्वक हेतु में दोष को तय कर दे, वह दोष को ही हम मानेंगे। दुष्टता का जो ज्ञान पैदा होने में जो जितना लंबा समय लगाता है उसको हम प्रथमोपस्थापित नहीं मान सकते। जिस शत प्रतिशत बड़ा गड़बड़ी है, पहले अनुमान समझो, फिर दूसरे अनुमान समझो, और उसके अभाव के सिद्ध कर रहा है कि नहीं कर रहा है समझो, फिर दोष ज्ञान स्थापित होगा, उसमें लंबी प्रक्रिया है। कालात्य दृष्टि में भी विचार करना पड़ता है। अनुमान का विषय को पहले समझो, फिर समझाता है उसके साध्या भाव को, क्या कोई दूसरे प्रमाण से प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा, दूसरे प्रमाण से बाधित हो रहा है कि नहीं, लंबी प्रक्रिया है। इसे हमेशा बाधित को अंत में रख देते हैं, झंझट खत्म करो, वो बाधित लास्ट 100% से पहले रखते हैं कि दोनों लंबे समय लेने वाले हैं, बाकी तीन में कम समय लेने वाले हैं। असिद्धि दोष भी कम समय लेता है, असिद्धि में भी व्याप्यत्व से ज्यादा समय लेता है कि साध्य निर्णय लो, साधन के अव्यापक निर्णय लो तो उपाधि निर्णय होगा, फिर वो हेतु को सोपाधि हेतु निश्चय करोगे, वो भी लंबी प्रक्रिया है असिद्धि में। लेकिन आश्रय सिद्ध झटपट निर्णय हो जाएगा, साधारण एकांतिक झटपट निर्णय हो जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगती उनको निर्णय करने में। इसे ये जब दोष जो शीघ्रता पूर्वक कम समय में उपस्थापित होने वाले हों उनको ही हमें प्रथमोपस्थापित मानेंगे। पूरा परिस्फुरति से शब्द प्रयोग किया इन्होंने। समर्थश्च तेनैव पुरौ पुरा अवस्फूरिकेन दुष्टो ज्ञापितायां, जब उस पहले प्रकट हुआ जो है दोष के द्वारा दुष्टो ज्ञापितायां, दोष ज्ञान प्रकाशित हो गया तो कथा पर्यवसाने जाते वहीं पर शास्त्रार्थ समाप्त हो जाएगा। एक दोष दिखा दो इतने में समाप्त हो गया, ये जरूरी 4-5 दोष दिखाओ, सारे दोष दिखाओ या 2-3 दिखाओ, एक हेतु में एक दोष दिखा दो, अगले ने एक हेतु प्रस्तुत किया शास्त्रार्थ में, उसमें एक दोष भी आपने दिखा दिया तो अपना शास्त्र समाप्त हो गई, फिर आगे दोष दिखाने की जरूरत है क्या? इसे किसी सांकरता का प्रश्न ही नहीं उठेगा। यदि दो एक साथ आ जाए तब तो सांकरता आएगी, दो एक साथ आ ही नहीं सकती, इनका कहना है। एक से ही जब अगला शास्त्रार्थ में परास्त होकर के शास्त्रार्थ ही निवृत्त हो जाता है, समाप्ति हो जाती है, ऐसा अनेक आएगा ही नहीं तो सांकर दोष कैसे होगा? इतना ही नहीं, तेनैव पुरा अवस्फूर्तिकेन दुष्टो ज्ञापितायां कथा पर्यवसाने जाते तद उपजीविनो अन्यस्य अनुपयोगा, आ गया ना, तद आश्रित होकर के आने वाले दूसरों का अब अवसर ही नहीं रह गया, उपयोग ही नहीं रह गया। अब क्योंकि उपयोग क्या था? उपयोग यही था शास्त्रार्थ अगले को परास्त करना, उसके हेतु में दोष दिखा करके परास्त करना ही मुख्य उद्देश्य था। वो जब पूरी हो गई एक ही दोष से तो अन्य की उपस्थिति की जरूरत ही नहीं रहा, उपयोग ही नहीं रह गया। इसी तरह से मान लो कहीं ऐसा स्थल है जहां पहले विरोध उपस्थापित हो गया, विरुद्ध हेतु आ गया, विरुद्ध दोष जो था,
जो सपक्ष पक्ष व्यावृत है पक्ष मात्र वृत्तित्व, सपक्ष और विपक्ष दोनों से व्यावृत होते हुए पक्ष मात्र में वृत्ति, इसी का नाम विरुद्ध हेतु है। ऐसा विरुद्ध हेतु पहले आ गई, बाद में असिद्धि भी आ गया, मान लो बाद में असिद्धि दोष भी आ गया, स्वरूपासिद्ध हेतु। स्वरूपासिद्ध भी होता ना, पक्ष मात्र में नहीं रहेगा वहां पे, तब क्या करना है? तब कहेंगे वहां जो भी पहला आया, पहले से आपने विरुद्ध हेतु से स्थापित कर दिया, विरुद्ध दोष दिखा करके यह हेतु विरुद्ध हेतु करके आपने जब स्थापित कर दिया, वहां पर असिद्धि को लाने की जरूरत क्या है? युक्ति वही है, एक हेतु के द्वारा ही अनुमान जब खंडित हो गया, शास्त्रार्थ ही समाप्त हो गया, आगे दोष की विचार करने की जरूरत क्या रह गया? इसलिए कहते हैं तथा च सति यत्र विरोधो साध्य विपर्याप्य रूप व्याप्याख्यो दुष्ट ज्ञप्ति कारको, या थोड़ा पाठ नहीं है, ठीक कर लेना हम लोग इस पुस्तक में। दुष्ट ज्ञप्ति कारको नान्य इति एवं एवं यत्र, फिर पाठ व्यभिचारादे इत्यादि। आपके इसमें पाठ कराया? हाँ, कारको सविरुद्धत्वाभास नान्य इति विश्राम, फिर लिखना पड़ेगा उसके बाद में एवमेव यत्र विचारादि इत्यादि। बाकी तो मूल प्रिंटेड है, छपा हुआ है। एवमेव यत्र, फिर बाकी है मूल में विचारादय तथा भूता ते अनेकांतिकादस्त्रे इति। इसे तथा च सति यत्र विरोधो, जहां विरोध दोष आपने खड़ा कर दिया, क्या है विरोध दोष? साध्य विपर्य व्याप्याख्यो, साध्याभाव व्याप्यता रूपा वह आ गया, वह दुष्ट ज्ञप्ति कारको विरोधो विरुद्धो नान्या, दुष्ट ज्ञान का कारक विरुद्ध दोषी माना जाएगा, दूसरा जो असिद्धि आदि को नहीं माना जाएगा इति। ठीक इसी प्रकार एवं एवं यत्र, जहां मान लो व्यभिचार आदि तीन को लेकर विचार करोगे, व्यभिचार दोष भी है कहीं पर, प्रकरण सम मान सत प्रतिपक्ष भी है और बाधित भी है, ये तीनों ही हो सकते हैं किसी हेतु में। तब वहां क्या करना है? तीनों दिखावे? कहते नहीं नहीं, जहां व्यभिचार आदि तथा भूता, व्यभिचार आदि तथा भूता का मतलब क्या? दो दुष्ट ज्ञप्ति कारक है, दुष्ट ज्ञान को उत्पन्न करने में समर्थ हो गए हो, वहां भी ते अनेकांतिकादस्त्रय, वह अनेकांतिकादि तीनों में भी यही करना पड़ेगा। एक जो पहला उपस्थित हो गया उसी को दोष का कारक माना जाएगा, न तो ते अन्य द्वे, और उनसे भिन्न जो दो है उनको नहीं माना जाएगा। ये पुनर्व्याप्ति पक्ष धर्मता विशिष्ट हेतु स्वरूप ज्ञप्त्य भावेना पूर्वोक्ता असिद्ध्यादयो दुष्ट ज्ञप्ति कारक तव दूषणानि इति यावत नान्य। इसीलिए अब पांचों इकट्ठा, पहले दो को लिया असिद्ध और विरुद्ध को, फिर तीन को लेकर बताया, इन तीन में लड़ाई होती है, जो पहले उपस्थित हो गया उसी को माना जाएगा, अन्य को नहीं। अब पांच को लेकर बोल रहे हैं, ये पुनर्व्याप्ति पक्ष धर्मता विशिष्ट हेतु स्वरूप ज्ञप्त्य भावेना, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता विशिष्ट हेतु स्वरूप का ज्ञान का भाव है, माने उपनय परामर्श का भाव, ये ना व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, वही करें व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता, उससे विशिष्ट हेतु, ऐसा जो स्वरूप ज्ञान का अभाव होने से पूर्वोक्त असिद्ध्यादियों, पूर्वोक्त असिद्ध्यादि सहित सब पांचों के पांचों में से जो भी दुष्ट ज्ञप्ति कारक दोष ज्ञान के कारक होते हैं, तयेव दूषणानि, उन्हीं को दोष माना जाएगा। इति यावत नान्य तथा भूता सो असिद्ध, उसी प्रकार के यह असिद्धों में से भी है, ये समझ लेना। पांचों में से एक अकेला असिद्ध भी कई दोष दे सकता है, या कोई जरूरी नहीं होता है दो उपस्थित हो, तीन हो, पांच, चार हो, पांच हो, कोई जरूरी नहीं। किसी भी एक से आप दोष को स्थापित कर दीजिए, उतने से ही वह उसका पर पक्ष का अनुमान खंडित हो जाएगा। जब खंडित हो तो शास्त्रार्थ वहीं पर परेशान हो जाता है, इसलिए आगे और दोषों को प्रस्तावित करने की जरूरत ही नहीं है। इसे जहां जितनी जैसी आप कर सको, आपकी अपनी अपनी व्यक्ति का सामर्थ्य पर निर्भर है।
आवश्यक नहीं है, इतना ही इन्होंने समझा दिया। ठीक है, यह असिद्धि का लक्षण आपने बता दिया। लेकिन वह असिद्ध कितने प्रकार के? सच त्रिविध, आश्रय सिद्ध, स्वरूपासिद्ध, व्यापकत्व सिद्ध, भेदात। आश्रय सिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्यापकत्व सिद्ध भेद से 3 प्रकार का है। तत्र यस्य हेतु और आश्रय नावगम्यते स आश्रय सिद्ध। जिस हेतु का आश्रय किसी से निश्चय नहीं हो पा रहा है, स आश्रय सिद्ध। यथा गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात्, जैसे कि गगनारविंदम सुरभि, अरविंदत्वात् सरोजारविंदवत्, अरविंद होने से जो है जल कमल के समान। अत्रि गगनारविंदम आश्रय सच नास्त्यव। अरविंद का आश्रय भूता जो गगनारविंद आकाश कमल, यह अप्रसिद्ध होने के कारण से वह ही नहीं, इसलिए सेतु को स्वरूपासिद्ध हेतु कहा जाएगा। लेकिन ऐसे भी कई जगह देखने में सदहेतु लगता है, होता है वो स्वरूपासिद्ध। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं यहाँ, देखो अयम में आश्रय सिद्ध बिल्कुल सत्य है। जो बोल रहे हैं इसमें कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं बोल रहे। घटो अनित्य कार्यत्व, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। घट तो अनित्य होता है, कार्यत्व सद अनुमान जैसे दिख रही है, लेकिन हेत्वाभासग्रस्त है। यह कार्य हेतु में स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास है। कहते ऐसे कैसे हो गया? कहते इसलिए कि साध्य का संशय ही नहीं है, तो अनुमान क्या है? ये अनुमान उसको कहेंगे ना जो संशय हो। इसलिए संशय का आश्रय ही असिद्ध है, या क्यों? संशय ही नहीं। घट अनित्य है या नित्य है, ऐसे किसको संशय हुआ आज तक दुनिया में? फिर अनुमान क्यों कर रहे हो? घटो अनित्य। अतएव अनुमान वही प्रवृत्त होता है जहां साध्य का संशय पक्ष में हो, और यह अनित्यत्व का संशय पक्ष रूप घट में नहीं है, इसलिए आश्रय असिद्ध हो गया। ये नहीं वही समझा रहे, देखो ननु आश्रय से घटादे सत्वात् कार्यत्वादिति हेतु नाश्रय सिद्ध। तो पूर्व पक्षी ने कहा इसीलिए भाई महाराज आश्रय बुद्धा घटादि तो दुनिया में प्रसिद्ध है और उसमें कार्य हेतु भी विद्यमान है, इसे आश्रय सिद्ध कहा यहां पर? न आश्रय सिद्ध, बल्कि एक सिद्ध साधकों को अनित्यत्व तो दुनिया में प्रसिद्ध है, उसी को तुम अनुमान से सिद्ध कर रहे हो। सिद्ध साधक सिद्ध से घट नित्य से साधनात्, सिद्ध जो घट नित्यत्व है उसको सिद्ध कर रहे हो तुम। कहते हैं एवं ऐसे मत कहो, तुमने अनुमान को समझा नहीं आज तक। इसका मतलब नई स्वरूपेण कश्चित आश्रय भवति अनुमानस्य। मेरे अनुमान का जो आश्रय होता है पक्ष, वो स्वरूप से सुनने से ठीक लग गया इतने मात्र से माना नहीं जाता। अनुमान में पक्ष का लक्षण क्या है? संदिग्ध साध्यवान होना चाहिए। ये नहीं हाँ घट है संसार में प्रसिद्ध है इसे घट को पक्ष मान लो, ऐसा नहीं होता। घट को हम तब पक्ष मानेंगे जब उसमें जो साध्य सिद्ध करने जा रहे उसका संशय हो, तभी उस आश्रय को माना जाएगा, पक्ष को आश्रय माना जाएगा। नहीं तो पक्ष हमारा अनुमान का आश्रय नहीं हो सकता। इसे कहते हैं नई स्वरूपेण कश्चित् आश्रय भवति अनुमानस्य किंतु संदिग्ध धर्मवत्वेन, संदिग्ध धर्म वाला होकर के ही धर्मवत्वेन ही वह हम मानते हैं। तथा चोक्तम भाष्य, भाष्यकार ने कहा भी नानुपलब्धे न निर्णीत अर्थे पितु संदिग्ध अर्थ न्याय प्रवर्तत है। अनुपलब्ध विषय में खपुष्पादि को पक्ष बना लो, शशृंग को पक्ष बना लो, ऐसा नहीं हो सकता। जो संसार में तीनों काल में अनुपलब्ध वस्तु है उसको कभी आश्रय नहीं बना सकते। न निर्णीत सर्वमत सिद्ध है, स्वीकृत है, और उसमें भी अनुमान प्रवृत्त नहीं करोगे। न निर्णीत अर्थ है अपितु संदिग्ध अर्थ है। अब बताओ घट में अनित्यत्व संदिग्ध है क्या? नहीं। न च घटे नित्यत्व संदेह अस्ति। घट में अयं घट
नित्यो वा ऐसा संशय किसी को होता ही नहीं। अनित्यत्व से निश्चितत्वात्, और बल्कि अनित्यत्व उसमें निश्चय हो रखा है, सब दुनिया जानती है इस चीज को। तेन यद्यपि स्वरूपेण घटो विद्यते, यद्यपि स्वरूपेण घट नाम का वस्तु इस संसार में है, पक्ष हो भी सकता था, इन तथापि अनित्यत्व संधि अभावात न सब आश्रयति आश्रय सिद्धत्वाद हेतु। फिर भी यह अनित्यत्व का संदेह न होने के कारण से इसको हम आश्रय माने पक्ष ही नहीं मान सकते, अतः हेतु का यहां होना न स्वीकार किया जाएगा, इसलिए इस हेतु को आश्रय हेतु कहा जाएगा। ऐसा हेतु देखने में लग रहा है, इन वो भी असद हेतु स्थापित